Yes, very good morning, my dear students. I hope you all are well at your home. Okay, students, today we will start new topic. But before starting the new topic, I would like to clear some of your doubts as I have taken through WhatsApp. Doubt number one. Wait. First of all, students are confusing in two things. One is the tension, other is the surface tension. Surface tension. Tension is just a force. When we will use a tension word, then we will treat it as a force and dimensional formula will remain same. What is the force formula? Force M into A. Dimensional formula will be MALT minus 2. This is the tension and force dimensional formula. Surface tension is mean force per unit length. बेटा सरफेस टेंशन का हमारा एक कंप्लीट चैप्टर आएगा प्लस वन में, तब हम इसे बहुत डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी तुम इसके फॉर्मूले को ध्यान से समझना। एक्चुअल में मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि ये सरफेस टेंशन क्या है, तुम्हारी कंफ्यूजन दूर कर दूं कि सरफेस टेंशन जो ये फोर्स है, फोर्स किस लिए काम आता है सरफेस टेंशन में, इसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब रहेगा कि किसी की शेप को चेंज करने वाला फोर्स, ठीक है, तो दैट इज नोन एज द डिफॉर्मिंग फोर्स, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो बेटा इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ये फॉर्मूला देखो, फोर्स का फॉर्मूला यहां पर है डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू, सेम एज इट इज, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, दैट मींस एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा एम एल जीरो टी माइनस टू। ओके, ये डाउट क्लियर हो गया तुम्हारा, टेंशन और सरफेस टेंशन में जो डाउट है ये क्लियर कर लो। एक आया था बेटा यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेन डिवाइडेड बाय एरिया। ये बेटा अभी तुम्हें सिर्फ फर्स्ट यूनिट के लिए कुछ ये फॉर्मूलाज लर्न करने होते हैं, बाकी धीरे धीरे आफ्टर द प्लस वन ये सब फॉर्मूलाज में तुम मास्टर हो चुके होगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरे पूरे चैप्टर्स हैं हमारे पास, लेकिन इन द फर्स्ट यूनिट ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो सिर्फ हमें डायमेंशंस चेक करने हैं कि वो करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। ओके, तो स्ट्रेन, अगेन स्ट्रेन इज द फोर्स, अगेन स्ट्रेन इज द फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, कम टू दिस पार्ट, फोर्स यहीं से ले लेते हैं, डायमेंशन फोर्स का m इंटू ए, ठीक है, तो ये आ गया एम एल टी माइनस टू, फोर्स का डायमेंशन आ जाएगा एम एल टी माइनस टू। एरिया का मतलब क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू लेंथ, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इज आल्सो अ लेंथ। ओके, तो यहां पर बेटा l लेंथ इंटू लेंथ के कारण l का स्क्वायर आएगा, तो जब ये l स्क्वायर को हम ऊपर लेकर आएंगे इट विल बिकम माइनस टू, देन m l वन माइनस टू टी माइनस टू, ये बन जाएगा बेटा m l माइनस वन टी माइनस टू। ये बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा यंग मॉडुलस का। ये डाउट से बच्चों के एक और डाउट पे आता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स ने जो मैंने असाइनमेंट्स तुम्हें सेंड की हैं, जो सॉल्यूशंस तुम्हें मैंने सेंड किए हैं, कुछ बच्चे उनकी कैलकुलेशंस को लेके डाउट में हैं, तो मैंने चेक कर लिए हैं सारे कैलकुलेशन, मैं गो थ्रू हो चुका हूं एक बार फिर से उन कैलकुलेशन से, तो A to Z कैलकुलेशंस करेक्ट है बेटा। एक बच्ची का मेरे पास मैसेज आया था, तो ड्यू टू सम टेक्निकल एरर मेरा पूरा का पूरा व्हाट्सएप का डेटा ही डिलीट हो गया, तो प्लीज मुझे वो जो भी है वो खुद समझ जाएंगे इस टाइम कि किसने मुझे वो रात के टाइम में एक फोटो क्लिक करके मुझे सेंड की थी कि सर ये मेरा बिल्कुल आ नहीं रहा है, जिसमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, रिलेशन ड्राइव करते हैं, तो ये कैलकुलेशन में उन्हें कहीं प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो मुझे दोबारा से मैसेज करें, मैं उनको पर्सनली समझा दूंगा, लेकिन कैलकुलेशन सभी करेक्ट है जो तुम्हें असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए, सारी कैलकुलेशंस करेक्ट हैं, उसमें खुद हाथों से ही उसे सॉल्व किया गया, बोर्ड पे सॉल्व किया गया, बच्चों ने उतारा वही तुम्हारे पास आ रहा है, ठीक है। यस स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट न्यू टॉपिक। आज बेटा जो न्यू टॉपिक है एरर से रिलेटेड, जैसा कि हमारे एरर्स ही चल रहे हैं, हमने इसमें एडिशन कर लिया है, मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, और अभी हमने इसके अंदर डिवीजन नहीं किया, ये दो हमारे लेफ्ट हैं, और यही मैंने तुम्हें बताया था कि यही सबसे इंपॉर्टेंट भी है,
ठीक है, तो आज हमने इनको कंप्लीट करना है, अपना मल्टीप्लिकेशंस को और डिविजन्स को। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1। पहले मैं तुम्हें इनका एक बार फॉर्मूला बता देता हूं कि तुम्हें ये करने कैसे हैं। बेसिकली देखना, ध्यान से देखना बेटा, तुम्हारे पास दो क्वांटिटीज रहेंगी, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, जो मर्जी हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे एक ऑप्शन ले रहा हूं कि फर्स्ट क्वांटिटी है, मान लेते हैं a प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है। सेकेंड है बेटा हमारे पास b प्लस माइनस डेल्टा बी। और रिजल्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि इनको क्या करो, फर्स्ट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। अभी मल्टीप्लाई करो तो जो रिजल्ट में r है बेटा, r तो सिंपल a इंटू बी करके आ जाएगा। बट रिजल्ट लिखने का मेथड क्या होता है वो तुम्हें भी पता है। तो हम जब रिजल्ट को राइट डाउन कर रहे होते हैं तो रिजल्ट का जो प्रॉपर सिंटेक्स है वो ये है, रिजल्ट को हम ऐसे लिखेंगे r प्लस माइनस डेल्टा r, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो तुम क्या करते थे, एरर्स को ऐड करते थे, सिंपली ऐड हो जाते थे। मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में हम एरर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। तो इनको कैसे कैलकुलेट करें, अब हमारा सारा जो गेम है आज जो तुमने करना है, सिर्फ डेल्टा आर कैलकुलेट करना सीखना है। ये रूल आर के ऊपर, इस रिजल्ट के ऊपर, इस आर के ऊपर एज इट इज लगेगा। मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन यूज करो, डिवीजन है तो डिवीजन यूज करो, या जो सा फॉर्मूला उस टाइम तुमसे पूछा जा रहा है वो फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। क्योंकि इसमें फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं। अभी एक एग्जांपल मैं करवाऊंगा तो फिर उसके बाद मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए दूंगा। हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा इस वेडनेसडे को टेस्ट है कंप्लीट यूनिट का। यूनिट हमारा कंप्लीट हो चुका है, जितना मैंने करवाया उसका टेस्ट होगा। क्योंकि फर्स्ट यूनिट में बहुत कुछ रहता है, तो हमने वो वाला कंटेंट कवर कर लिया सारा जो हमारे रिलेट करेगा अगले यूनिट्स के साथ, या जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता था, ठीक है। और बेसिकली ये नीट और जेई को लेके कोई इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं होता, बट बेसिकली हमारी ये बेसिक जो नीड्स है, बेसिक जो कंसेप्ट है उनको क्लियर करता है ये चैप्टर। तो बी इंटेलिजेंट और बहुत अच्छे से इसको तुम्हें रिवाइज करना है। कल का मैं तुम्हें पूरा दिन दूंगा ट्यूसडे को। अब तुम्हें आज भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक असाइनमेंट मिल रही है, उसकी प्रैक्टिस करो। और ट्यूसडे को भी तुम्हें एक असाइनमेंट प्रोवाइड की जाएगी, उसकी प्रैक्टिस करो, कंप्लीट यूनिट अपना रिवाइज करो। और देन वेडनेसडे को तुम्हारे पास टेस्ट आ जाएगा बन के, वो टेस्ट तुम्हें देना है। सो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना बेटा। अभी इतना ही कंटेंट करके दिखा दो मुझे जो मैंने करवाया। नोटबुक में से टेस्ट बनाऊंगा और बताओ, सिर्फ नोटबुक में से तुम्हारे क्वेश्चंस डालूंगा, लेकिन हर क्वेश्चन के ऊपर तुम्हारा प्रॉपर कमांड होना चाहिए, प्रॉपर कमांड, ठीक है। बहुत, हाँ, जो भी डाउट्स लेने हैं वो लेते रहना मेरे से, ठीक है। तो ये बेटा रिजल्ट लिखने का तरीका है। अब बात करनी है हमने डेल्टा आर की। इस डेल्टा आर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला तुम्हें सोचना है। बस ये फॉर्मूला सीख लो आज, और कुछ हमें करना नहीं है। फिर देखना क्वेश्चंस कैसे होते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं हमारे। तो बेटा मैं फॉर्मूला यहाँ पर तुम्हें बता रहा हूँ। बेसिकली जो फॉर्मूला है वो होता है हमारा रिलेटिव एरर से रिलेटेड। रिलेटिव एरर तुमने किया भी हुआ है, मैंने उस टाइम भी कहा था कि रिलेटिव एरर सबसे इंपॉर्टेंट एरर माना जाता है हमारा, रिलेटिव एरर। अब किसका रिलेटिव एरर हम लिखेंगे, एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखाऊंगा लेकर। जैसे डेल्टा आर है, ध्यान से देखना, डेल्टा आर एक सेट लेना, ये वाला सेट ले लिया, ये वाला सेट ले लिया, ये सेट्स हैं। दिस इज द वन सेट जिसमें ट्रू वैल्यू है और एरर है, ट्रू वैल्यू है, एरर है, ठीक है। अब ये रिलेटिव एरर, ये एरर है और ये ट्रू वैल्यू है, इसको डिवाइड कर देंगे ट्रू वैल्यू से, ठीक है, इज इक्वल टू। अब ये जो एरर है, ये डेल्टा है, ये किन किन क्वांटिटीज का डेल्टा आर है, तो हम कहेंगे दो क्वांटिटीज का डेल्टा आर का कॉम्बिनेशन होगा, जो मल्टीप्लिकेशन करके हमें देखना है। हम कहेंगे ठीक है, अगर कॉम्बिनेशन है तो दो क्वांटिटीज का है, कोई नहीं, कौन कौन सी क्वांटिटी है, ए, तो हम कहेंगे उसका एरर बताओ कितना है, तो आंसर है डेल्टा ए, उसको भी उसकी ट्रू वैल्यू से डिवाइड करो, ठीक है, प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी। आ गया, सॉल्व कर देंगे। अभी एग्जांपल्स लूंगा, देखना। एक पॉइंट मैं तुम्हें और बता देता हूं, हाँ पहले तो ये फॉर्मूला भी कंप्लीट कर देता हूं। रिलेटिव एरर ऑफ रिजल्टेंट is equal to में sum of relative errors of अब जितनी ये यहां पे क्वांटिटीज आती हैं, ऑल क्वांटिटीज डन, ठीक है। रिलेटिव एरर किसका, रिजल्टेंट का, ये था देखो रिजल्टेंट का रिलेटिव एरर।
फिर जितनी क्वांटिटीज हैं उनके रिलेटिव एरर निकालना इस क्वेश्चन में बहुत इजी होता है बेटा। जो तुम्हारा एरर है उसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड करना है। हाँ, एक जहां पर हम को कैच करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कैच करना वो ये है कि अगर किसी वैल्यू की पावर है तो क्या करें। अगर वैल्यू की पावर है तो कुछ नहीं करना, जैसे ट्रू वैल्यू है उसकी कोई पावर आ जाती है तो कुछ नहीं करना, इस पावर को आगे ले आओ n, और इसका जो एरर होगा वो क्या होगा, डेल्टा a डिवाइडेड बाय a। वो तो सेम है, देखो डेल्टा a डिवाइडेड बाय a। मान लो इस a की पावर थी 2, तो क्या हो जाता, 2 आगे आ जाता। पॉइंट समझ आया। मान लो इसकी पावर थी 6, तो क्या होता, 6 आगे आ जाता। जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी, ठीक है। बाकी एज इट इज रखना है, तो ठीक है फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल बेटा मैं करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखना क्या है। कभी हमें डिवाइड भी करना पड़ सकता है और कभी हमें यहाँ पर कैलकुलेशंस करनी पड़ सकती हैं डिवाइड को लेकर, मल्टीप्लिकेशंस को लेकर, तो इस तरह से, ठीक है। तो करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें दो टाइप्स होती है, मैं दोनों टाइप्स तुम्हें यहाँ पे करवा रहा हूँ, फिर तुम्हारे को असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। और बेटा ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट विच विल बी हेल्ड ऑन वेडनेसडे। Now, question number 1. The resistance, find out if a V, हमें रेजिस्टेंस निकालना है बेटा, रेजिस्टेंस हमें निकालना है। V गिवन है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, I गिवन है 10 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट, एंड फाइंड आउट द परसेंटेज एरर। और हमें इसमें परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। आ जाओ बेटा, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ओम्स लॉ लगाते हैं। 10th में करके आए ना, V इज इक्वल टू व्हाट, आई आर। तो R कैसे निकलेगा बेटा, V डिवाइडेड बाय I, डिवीजन का क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, तो V गिवन है ऑलरेडी, तो सबसे पहले तो R को कैलकुलेट कर लेंगे। तो R कैसे निकलेगा, ट्रू वैल्यू देखो V की क्या है 100 और करंट की है 10, तो यहाँ पर आ गया रेजिस्टेंस कितना बेटा 10 ओम, R तो निकल गया, ठीक है। रिजल्ट निकालने के लिए हमें डेल्टा R चाहिए होता है। अब डेल्टा R के लिए मैं गेम खेलता हूँ, डेल्टा R डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू, ये तो R है, सिर्फ R है, ठीक है। तो अब डेल्टा R डिवाइडेड बाय R कौन कौन सी क्वांटिटीज है, V है तो वो लिखेंगे डेल्टा V डिवाइडेड बाय V प्लस डेल्टा I डिवाइडेड बाय I। उनके ऊपर कोई भी वैल्यू पे पावर नहीं है तो आगे कोई पावर नहीं आ रही है, अगर होती तो आ जाती, वो भी देख लेंगे, ठीक है। यहां तक हो गया बेटा। और ये एक रिलेटिव एरर है, इट दिस इज नोन एज द, अभी हमने लिखा था ना फॉर्मूला, रिलेटिव एरर ऑफ रिजल्टेंट, दिस इज द रिलेटिव एरर। और हम जानते हैं कि अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालना है तो रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज एरर आ जाता है। तो अभी तो ये रिलेटिव एरर है, अगर मैं इसके साथ 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। लेकिन अभी सॉल्व कर लो, डेल्टा आर ऑलरेडी निकल चुका है 10, डेल्टा वी कितना है 5, वी कितना है 100 प्लस आई, डेल्टा आई कितना है 0.2, आई कितना है बेटा 10, ठीक है। सॉल्व करेंगे, ये 10 इधर आगे मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो डेल्टा आर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखते हैं। यहां से हम एलसीएम लेंगे क्या 10, तो ये आ जाएगा कितना 10, एलसीएम आ गया ना तो 10 ही आ जाएगा 50, 0.2, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 डेल्टा, हाँ यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई होगा बेटा, क्योंकि नीचे से जो 10 है वो तो भी ऊपर ही आने वाला है, तो इसे कैलकुलेट करो एक बारी। यस बेटा, जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं। डेल्टा आर आ गया था हमारा, आर है मतलब 10 इधर आया, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया इसका, बेटा एलसीएम गलत ले लिया, एक मिनट बेटा, एलसीएम जल्दी जल्दी में गलत लिया गया। एलसीएम आएगा 100, 10 इधर आ गया
एलसीएम आएगा यहाँ पे 100 और अब यहाँ पे हो जाएगा ना ये। इसका एक और इजी मेथड भी है बेटा। क्या इजी मेथड है, देखो इसको भी यहाँ पे 100 कर दो बस, तो ऊपर आ गया 5 + 2 और ये हो जाएगा बेटा 770 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर आया 0.7। ये मेरा डेल्टा आर आ गया। मुझे पता है कि अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को परसेंटेज एरर भी मिलेगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर कैसे आएगा, ध्यान देना इस चीज पे। अब यहां पर बच्चा बहुत बड़ी गलती करता है, देखना 0.7 तो हमने लिख लिया, ठीक है। अगर मैं इसको 10 चलो 10 तो बाद में लगाना, अब मैंने ये बताया था तुम्हें, ध्यान से देखना इधर, यहां पर है डेल्टा आर, सिर्फ डेल्टा आर, और बात हम 100 से जब मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज एरर के लिए, किसको, रिलेटिव एरर को, पूरे रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर मिलेगा। ये सिर्फ डेल्टा आर को 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज एरर कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पूरा रिलेटिव एरर कहां है, ये रहा, दिस इज द कंप्लीट रिलेटिव एरर। इस पूरे को 100 से मल्टीप्लाई करो तो ठीक है, हम कहेंगे यहां पर, इससे पहले इसको तो सॉल्व तो करें, एक बार सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। और ये बन जाएगा बेटा 70 बन जाएगा, ये लो जी 70 आ गया, ठीक है। ये बेटा डेल्टा आर आया। अब आंसर है डेल्टा आर, ये 70% आ रहा है, ठीक है ना, परसेंटेज तो लग गई ना। हाँ, अब हम कहेंगे डेल्टा आर बाय आर करोगे तो तुम्हें रिलेटिव एरर मिलेगा। तो डेल्टा आर, आर क्या था 10, तो इधर आर डिवाइड करेंगे तो इधर भी वो डिवाइड करना पड़ेगा आर, ठीक है। तो दैट मींस आर की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी बेटा, 70 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा बेटा 7%। दिस इज द करेक्ट आंसर। हम कहां पे गलती करते हैं उस पॉइंट को ध्यान से समझना कि हम इस आर को कैलकुलेशंस करने के लिए, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है हमसे डेल्टा आर पूछा जा रहा होता है, हम डेल्टा आर निकाल लेते हैं। अगर उसने परसेंटेज एरर पूछ लिया तब हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में सिर्फ इस डेल्टा आर को 100 से मल्टीप्लाई करके आ जाते हैं। नहीं, हम डेल्टा आर को उसकी ट्रू वैल्यू से डिवाइड करना भूल जाते हैं, क्योंकि जब तक मैं डेल्टा आर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड नहीं करूंगा रिलेटिव एरर नहीं बन पाएगा। तो मुझे रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो मैंने यहाँ पे रिलेटिव एरर बनाने के लिए r से दोबारा से डिवाइड किया, ये बन गया रिलेटिव एरर, ठीक है। इसको भी डिवाइड कर दिया, r की वैल्यू 10 थी, 10 रखा, 7% आंसर मेरा आ जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन बेटा और करते हैं, और क्वेश्चन में क्या रहेगा, देखो कई बार क्या होता है वो डायरेक्ट तुम्हें परसेंटेज दे देता है। कैसे परसेंटेज दे देता है तुम्हें यहीं पे दिखा देता हूं मैं, यहाँ पर ध्यान से देखना। अगर मैं कहता हूं कि मैंने तुम्हें इसका ऑलरेडी परसेंटेज एरर बता दिया, इसका भी मैंने परसेंटेज एरर बता दिया, तो तुम कहोगे परसेंटेज एरर बताने का मतलब, ये देखो यहां पर ध्यान से देखना, डेल्टा v डिवाइडेड बाय v इज व्हाट, तो आंसर है डेल्टा v डिवाइडेड बाय v इज द रिलेटिव एरर ऑफ वोल्टेज, क्योंकि डेल्टा v को डिवाइड किया v से तो रिलेटिव एरर बन गया। ये क्या है, दिस इज द रिलेटिव एरर ऑफ रिजल्ट, ये रिजल्ट का रिलेटिव एरर है, ये वोल्टेज का रिलेटिव एरर है। और यहां पर अगर मैं करंट की बात करूं, डेल्टा आई डिवाइडेड बाय आई, तो ये करंट का रिलेटिव एरर बन गया, क्यों, तुमने किससे डिवाइड कर दिया उसको, डेल्टा आई को आई से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर मैं रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ये परसेंटेज एरर बन जाएगा वोल्टेज का, क्योंकि रिलेटिव एरर 100 से मल्टीप्लाई हो गया, और अगर इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी परसेंटेज एरर बन जाएगा करंट का। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट परसेंटेज गिवन होती है, जब डायरेक्ट परसेंटेज गिवन होती है तो मतलब उन्होंने इस कंप्लीट की वैल्यू दे दी, इस कंप्लीट की वैल्यू दे दी जिसमें 100 इंक्लूड होगा। क्यों इंक्लूड होगा, क्योंकि परसेंटेज बता रहे हैं, परसेंटेज बताने का मतलब रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद परसेंटेज बताई जाती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, तो देखते हैं बेटा, ये समझ आ गया होगा, इसमें कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट हमने ये वाली चीज को ध्यान में रखना है, और ज्यादा से ज्यादा ये बाद में हम यहाँ पे गलती करते हैं इसको ध्यान में रखेंगे, और जब एक पावर वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें देखना कैसे होगा, वो बहुत इजी होते हैं वैसे, और इंपॉर्टेंट भी वही है बेसिकली। यस, द परसेंटेज एरर, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट। बेटा इसका रिजल्ट कैसे लिखना था वो नहीं मैंने बताया तुम्हें, देखो रिजल्ट इज इक्वल टू आर प्लस माइनस डेल्टा आर, ठीक है। तो आर कितना था हमारा 10 प्लस माइनस डेल्टा आर कितना आया था, रिलेटिव एरर परसेंटेज नहीं, डेल्टा आर कितना आया था
तो आंसर है डेल्टा आर आया था 0.7, 0.7 ये आया था। ये आंसर ऐसे लिखना होता है लास्ट में, ठीक है। ओके, रिजल्टेंट था ना ये बेसिकली, हाँ रिजल्टेंट, हाँ वो रिजल्टेंट निकाला था तो ओम लगा देना। ओके, ये ध्यान रखना, ये एंड ऐसे होगा क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट पे आता हूं। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट मास एंड स्पीड। देखो ध्यान से सुनना है कि एक वर्ड असाइनमेंट में देख सकते हो उसको। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट मास एंड स्पीड आर। अब परसेंटेज एरर दिया हुआ है मेजरमेंट में, मास का भी और स्पीड का भी। तो मास का जो परसेंटेज एरर है वो गिवन है 2%, और स्पीड का जो परसेंटेज एरर है 3%, ठीक है। हाउ मच विल द मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ओके, हमें काइनेटिक एनर्जी में एस्टिमेटेड एरर निकालना है। तो काइनेटिक सॉल्यूशन स्टार्ट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा हाफ एम वी का स्क्वायर, ठीक है। एम है, वी है, वेरी गुड। तो रिजल्ट कैसे बनाएं? तो रिजल्ट है, रिजल्ट को तो इसमें बनाना ही नहीं है, जस्ट परसेंटेज एरर बतानी है, तो रिजल्ट वाला काम नहीं करना। तो डायरेक्ट आ जाते हैं बेटा डेल्टा आर, मतलब काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ले लूं यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनटू 100, ये तुम्हें निकालना है। इज इक्वल टू गिवन क्या है, देखो मास डेल्टा एम डिवाइडेड बाय एम इनटू 100, ये बेटा गिवन है। इट इज व्हाट, दिस इज द परसेंटेज एरर ऑफ मास। क्यों? क्योंकि डेल्टा एम बाय एम क्या होगा, रिलेटिव एरर ऑफ द मास। ओके, तो ये ऑलरेडी गिवन है, प्लस v। अब देखो v के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर को आगे लिखना पड़ेगा, तो 2 डेल्टा v डिवाइडेड बाय v इनटू 100, ये आ गया। तो ये कितना गिवन है 2%, प्लस ये कितना गिवन है 2 इंटू 3%, गुड, 2% प्लस 6%, टोटल कितना हो गया 8%। तो रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर आ गया काइनेटिक एनर्जी का 8%। परसेंटेज एरर का मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी का रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा परसेंटेज एरर आया। वेरी सिंपल, समझ आ गया होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये तुम्हें वैल्यू वाला भी पॉइंट समझ आया होगा। अब देखो वैल्यू वाला वैसे तो पॉइंट मैंने समझा दिया, कहोगे तो एक क्वेश्चन और करा देते हैं। लो जी, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, हर बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें। इसके बाद बेटा तुम्हें खुद करना है, हमारा यूनिट खत्म, यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। फिर हम बहुत अच्छे से, बहुत हैवी, बहुत इंपॉर्टेंट, लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट मानता हूं मैं नेक्स्ट यूनिट को। जो यूनिट सेकंड है वो लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसको न्यूमेरिकल्स में कमांड करना है, +2 के, जेई के, नीट के, +1 के, जिसको अपने न्यूमेरिकल्स में कमांड करना है उसको नेक्स्ट यूनिट ऐसे करना पड़ेगा जैसे किसी बच्चे को एबीसीडी सीखनी होती है। एबीसीडी सीखोगे तो सेंटेंस, वर्ड बनेगा, वर्ड से सेंटेंस बनेगा, वरना कुछ भी नहीं होगा। तो बहुत अच्छे से तुम्हें वो सीखना पड़ेगा नेक्स्ट यूनिट। ये तो एक बेसिक है बेटा हमारा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x इज इक्वल टू a की पावर 3 है, b की पावर स्क्वायर है, c की पावर है हाफ और d की पावर है 3/2, और गिवन क्या है, परसेंटेज एरर हमें निकालना है, और a b c d का हमें परसेंटेज गिवन है। देखना, ध्यान से देखना, a b d एंड सी, थोड़ा सा ध्यान से देखना, सीक्वेंस आगे पीछे है इसलिए कह रहा हूं। 2 1 3 2 परसेंटेज रेस्पेक्टिवली, मतलब 2 है a के लिए, 1 है b के लिए, d के लिए 3, c के लिए 2% एरर गिवन है। तो हमें तो टोटल अपना एरर निकालना है वॉल्यूम को कैलकुलेट करते टाइम, मतलब इसको कैलकुलेशन देनी है और एरर निकालना है। तो x है ना, तो डेल्टा x बाय x इंटू 100 तुम्हें कैलकुलेट करना है, परसेंटेज एरर तुम्हें चाहिए।
तो कैसे निकालें, इज इक्वल टू 4 है इसमें। अब ये मत देखना कि जो डिवाइड में है उसको डिवाइड में लगा दो, कुछ नहीं करना। इसमें ये चेक करना है तुमने तुम्हारे पास टोटल क्वांटिटीज कितनी है, तो आंसर है 4, ए बी सी डी। चारों को प्लस करते चले जाना है, जो ऐसा ना करना ऊपर वालों को ऊपर ले लो नीचे वालों को नीचे ले लो, ऐसा गलती ना कर देना। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ध्यान से देखते हैं, डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए, रिलेटिव एरर आ गया, ठीक है, तो इनटू 100, ये ऑलरेडी गिवन है तुम्हें ए का, लेकिन ए के ऊपर 3 है तो बाहर 3 आ जाएगा, प्लस बी ऊपर 2 है तो पहले 2 ले लेते हैं, फिर आ जाएगा डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी इनटू 100। मीन परसेंटेज एरर तो गिवन है ना, डेल्टा ए का परसेंटेज एरर है 2, तो इसकी जगह आ जाएगा 2, समझ रहे हो, प्लस अब ये आगे जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे आया हूं, ये मत सोचना मैं डिवाइड में आ गया हूं। तो सी पहले हाफ ले लेते हैं, फिर डेल्टा सी डिवाइडेड बाय सी इनटू 100 गिवन है, प्लस 3/2 डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डी इनटू 100। वेरी सिंपल, डेल्टा एक्स बाय एक्स इनटू 100 हमें कैलकुलेट करना है, तो 3 इनटू में 2% प्लस 2 इनटू में 1% प्लस 1/2 इनटू में 3% प्लस 3/2 इनटू में, एक मिनट बेटा, सी का लिखना है ना, तो सी का है 2%, ये गलती हो जाती है जल्दी जल्दी में, 3/2 है इसका, और ये है डी, डी का है 3%। लो जी, तो ये आ जाएगा बेटा तुम्हारा 6%, 2%, 1%, ये आ जाएगा हमारा टोटल आ जाएगा कितना, 39/2 प्लस 9/2%। सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा बेटा। डन, लीजिए अब तुम्हें कोई भी क्वेश्चन आए बस ऐसे ही करना है उनको। ये चीज का ध्यान रखना, पावर को हमेशा आगे लेकर आना है। बाकी असाइनमेंट में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तुम्हें करोगे कि क्वेश्चन करोगे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। कल का तुम्हें बेटा जो ट्यूसडे है कल का डे तुम्हारे लिए रिवीजन डे रहेगा, अच्छे से रिवीजन करो, डाउट्स लो, और वेडनेसडे को अपना अच्छा सा एक टेस्ट दो, ताकि नेक्स्ट वीक हम फिर से फुल एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट अपनी लाइफ का स्टार्ट करेंगे। तो मैं चाहता हूँ उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इस चैप्टर में थोड़ा सा पार्टिसिपेशन मुझे कम नजर आया तुम्हारा, तो आई रिक्वेस्ट कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो तो ही अगले यूनिट को करने का मजा है, और आगे लाइफ में न्यूमेरिकल्स को करने का और किसी भी चीज को करने का मजा ही मजा है, क्योंकि उसके अंदर कंसेप्ट्स, उसके अंदर फॉर्मूलाज, उसके अंदर बेस इतना ज्यादा है हमारा कि आगे का +2 क्या ग्रेजुएशन भी उस पर डिपेंड हो जाती है। ठीक है, ओके बेटा, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट।